हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की जो एक्सरसाइज है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखना है और किसका लिखना है, एक्स स्क्वायर का लिखना है। ओके, एक्स या फिर एक्स क्यूब उसका कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर पार्ट होता है वही वही उसका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो वही नंबर पार्ट को आपको लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यस, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। नंबर पार्ट जो एक्स स्क्वायर का है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट हियर, 1। ओके, कुछ भी नहीं है इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो इसी तरह सेकेंड पार्ट में जो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर के सामने इधर भी कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन के साथ है तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या लिखना होगा, माइनस के साथ लिखना है। यहाँ प्लस है तो कुछ भी नहीं है मतलब प्लस ही होता है। ओके, कुछ भी साइन अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो प्लस ही होता है, और अगर माइनस साइन है तो माइनस के साथ आपको लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट हियर, -1। कुछ भी नहीं है मतलब 1 और साइन के साथ मतलब माइनस, तो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट हियर, -1। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट हियर, -1। ओके, अब जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पाई डिवाइडेड बाय 2। तो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट हियर, पाई बाय 2। एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर पार्ट है वो क्या है, पाई डिवाइडेड बाय 2। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट हियर, एक्स स्क्वायर के सामने नंबर पार्ट पाई डिवाइडेड बाय 2। ओके, और हमारा जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x-1। तो यहाँ पर जो है x है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट हियर, 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वही नहीं है तो उसके साथ, तो उसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किसी का भी कोएफिशिएंट पूछ रहा है अगर, और वो है ही नहीं उस पॉलिनोमियल में, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं है। ओके, एक्स है तो एक्स का कोएफिशिएंट तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट हियर, 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ओके, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो जो है कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल देना है, किसकी एग्जाम्पल देना है, एक बाइनोमियल की जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल की जिसकी डिग्री 100 हो। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स होते हैं, इसमें 2 टर्म्स को बाइनोमियल बोलते हैं। डिग्री 35 मतलब, डिग्री मतलब जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना है जिसमें बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स होना चाहिए और उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 35 होना चाहिए। एक और एग्जांपल देना है, उसमें क्या है, मोनोमियल। ओके, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, यस, एंड उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होता है वो 100 होता है। तो फर्स्ट हम बाइनोमियल की ले लेते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं लूंगी यहाँ पर x⁵ प्लस 100। ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है, 1 2, यस, एंड द हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 35 है। अब चाहे तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 2y⁵ प्लस y। यस, ये एक एग्जांपल हो सकती है। यहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स है, यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर जो इसका पावर, यहाँ पर y का जो पावर है 1 है
ओके। एंड y का पावर यहाँ पर 35 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है 35, तो डिग्री क्या है 35। एंड ये दो, और ये क्या है बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है। ओके, चाहे तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं या फिर ये एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, 2 टर्म्स होना चाहिए बाइनोमियल, एंड डिग्री उसकी क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या होना चाहिए 35। से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसी तरह से मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म के एक एग्जांपल एक्स ही ले लेते हैं, और उसका जो डिग्री है वो क्या है 100, यानी उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी 100। तो ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। ओके, एक एग्जांपल और ले सकते हैं, y 2y रेज टू 100, 4y रेज टू 100, 5y रेज टू 100, 5x रेज टू 100। यस, तो सिंगल टर्म होना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी नहीं होना चाहिए बीच में। ओके, और पावर जो है उसकी डिग्री जो है 100 होनी चाहिए। ओके, तो ये है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।